नमस्कार, आप साथियों का स्वागत है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि रेलवे बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कल के डेट में। और इसमें बताया गया है कि एसआई और कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेलिंग है और क्या मांगा गया है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि आरपीएफ और आरपीएसएफ इन दोनों के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑफिशियल साइट है, ये देख भी सकते हैं आप, है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल साइट में आपको मिल भी जाएगा। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका डिटेल बताया गया है कि आरपीएफ के लिए टोटल आया है 2250 पोस्ट, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल के लिए आया हुआ है आपका 2000 पोस्ट और सब इंस्पेक्टर के लिए आया हुआ है आपका 250 पोस्ट। ये अभी संभावित पोस्ट ही आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि आने वाला पोस्ट अगर वैकेंसी जैसी स्टार्ट होगा ये, तो बिल्कुल 100% लगभग ये पोस्ट लगभग 7 8 10 हज़ार तक भी जा सकता है आगे। उसके बाद देखिएगा क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ कांस्टेबल के लिए देखिएगा उम्र होना चाहिए आपका न्यूनतम 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। सब इंस्पेक्टर के लिए होना चाहिए आपका 20 वर्ष से 24 वर्ष तक, जिसमें आपको नियम के अनुसार छूट भी मिलेगा, जिसमें एसटी और एससी के लिए 5 वर्ष का छूट, जबकि ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का छूट। मतलब हम बोल सकते हैं कि 28 वर्ष तक ओबीसी के लिए, जबकि 30 वर्ष का छूट मिलेगा आपको एसटी और एससी के लिए। और ये एज काउंट कब के डेट में होने वाला है, तो 1 जुलाई 2024 के डेट में आपको 18 से कम नहीं होना चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और छूट 3 साल और 5 साल अलग से होगा। उसके बाद देखिएगा क्या क्या होना चाहिए। तो कांस्टेबल के लिए 10वीं पास मांगा गया है, जबकि यहाँ एसआई के लिए मांगा गया है बैचलर ऑफ डिग्री, है ना, कोई भी सब्जेक्ट में। फिजिकल डिटेल के बारे में यही बात किया जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए है 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है, जबकि सीना होना चाहिए सामान्य में 80 सेंटीमीटर और फुला के 85 सेंटीमीटर। मतलब अगर 80 से ज़्यादा भी है तो 5 सेंटीमीटर फुला के होना ही चाहिए। और लंबी कूद 12 फीट 3 बार में कंप्लीट करना ही होगा, जबकि ऊंची कूद 4 फीट कूदना है, 3 चांस दिया जाएगा। और हाइट मांगा गया है यहाँ देखिएगा 165 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के लिए, जबकि यहाँ एसटी और एससी के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष अभ्यर्थी के लिए। जबकि यहाँ देखिएगा फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है 800 मीटर दौड़ना है 3 मीटर 40 सेकंड में, जबकि लंबी कूद है आपका 9 फीट 3 चांस में इनको भी कंप्लीट करना है। ऊंची कूद है 3 फीट 3 चांस में कंप्लीट करना ही है, जबकि चेस्ट में इनको पूरी तरह से छूट मिलता ही है। और हाइट के बारे में यदि बात किया जाए तो हाइट यहाँ आप देख सकते हैं कि ओबीसी और जनरल के लिए महिला कैंडिडेट को 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, जबकि एसटी और एससी की हाइट में और छूट मिला गया है, मतलब 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि इसके वेतन के बारे में यदि बात किया जाए तो कांस्टेबल को मिलने वाला है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ, है ना। मतलब आप ये भी बोल सकते हो टीए डीए सब मिला के समथिंग आपका 33 से 35 हज़ार रुपये आपका क्या होना है, कांस्टेबल में बनना है। जबकि एसआई के लिए आप देखिएगा 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से बनना है। मतलब ये बोल सकते हैं कि एसआई को समथिंग 40,000 के आसपास क्या होने वाला है, इनका पेमेंट बनने वाला है। उसके बाद देखिएगा एग्ज़ाम प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा सीबीटी बेस में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल होने वाला है, जो फिजिकल जो डिटेल बताया वैसी। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फाइनल फिर क्या होने वाला है, मेरिट सूची जारी होगा 120 नंबर में। जबकि सिलेबस के बारे में यदि बात किया जाए तो जनरल अवेयरनेस मतलब जीके जीएस खासतौर पे साइंस का पोर्शन, इसको मिला के 50 प्रश्न रहेगा, 50 नंबर का रहेगा। अर्थमेटिक मतलब ये गणित 35 प्रश्न 35 नंबर का, और आपका रीजनिंग रहेगा 35 प्रश्न 35 नंबर का। मतलब टोटल 120 प्रश्न होगा 120 नंबर का, और टाइम मिलेगा केवल आपको
90 मिनट, मतलब आपको 90 मिनट में 120 प्रश्नों को सॉल्व करना है। फीस के बारे में यदि बात किया जाए तो फीस जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये रहेगा, जिसमें एग्जाम दिलाने के पश्चात ये 400 रुपये रिटर्न भी हो जाता है, जैसे कि पिछले एग्जाम में हुआ था। एफटी और एससी फीमेल के लिए है, एफटी एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये केवल। अप्लाई कब से होना है ये देखते हैं, और यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट आया हुआ है कांस्टेबल एएसआई का, तो महिला कैंडिडेट और पुरुष दोनों ही भर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है, स्टार्टिंग डेट। तो फॉर्म कब से भरना है ये अभी नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, मतलब इसी मंथ के लास्ट में भी भराना शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कब से कब तक भराया जाएगा, कब एग्जाम होगा, इसके लिए अलग से नोटिस एक बार और रिलीज किया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।